करेंगे इंदौर की शीतला माता बाजार का विवाद। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इस पूरे विवाद को लेकर पत्र लिखा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को और कहा कि एकलव्य सिंह गौड़ लोगों से उनका रोजगार छीन रहे हैं। बाजार में डर का माहौल बनाया जा रहा है। एकलव्य सिंह पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। तो इंदौर का शीतला माता विवाद एक बार फिर से गर्मा गया है, क्योंकि एकलव्य सिंह गौड़ ने ये चेतावनी दी थी कि जितने भी जिहादी हैं उन्हें काम से निकाला जाए, जिसको लेकर अब दिग्विजय सिंह मुखर हो चुके हैं। सीएम के नाम एक पत्र लिखा है जिसमें साफ तौर पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि एकलव्य सिंह कोई नहीं होते इस तरह से किसी को बेरोजगार करने वाले। और दिग्विजय सिंह के पत्र पर रामेश्वर शर्मा का बयान भी सामने आया, जिसमें अब कांग्रेस के पत्रों की कोई वैल्यू नहीं है, ये कहना है विधायक रामेश्वर शर्मा का। सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना चाहते हैं दिग्विजय सिंह। हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने, आग लगाने आए थे इंदौर। तो रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा वो तो आपको सुनवाएंगे, लेकिन पत्र और पत्र के बाद से ही देखिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। क्या कुछ कहा विधायक रामेश्वर शर्मा ने, सुनिए। सिंह तो पत्र ही लिखने के लिए बचे हैं, बचा काम क्या है? कांग्रेस में पत्रों की वैल्यू उनकी खत्म हो गई है। सरकार में भी उनके पत्रों की अब कितनी हैसियत है वो वक्त बताएगा। अब दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं कि एन केन प्रकरण मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव बढ़े, हिंदू मुस्लिम झगड़े बढ़े, इसी के लिए वो इंदौर में आग लगाने गए थे। चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सूरज, शीतला माता में से जो कर्मचारी, बाजार में से जो कर्मचारियों को निकाला गया था, वो विवाद फिर से गर्मा गया है और अब एंट्री हो चुकी है पत्र की। क्या कुछ जानकारी? दिग्विजय सिंह ने पत्र लिखा, उधर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आएगी, लेकिन क्या इस पत्र का कोई असर होगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से घटनाक्रम इंदौर के शीतला माता मंदिर बाजार का है कि जो मुसलमान जो व्यापारी थे उनकी दुकानें हटाने का फरमान जारी हुआ, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वहां पर पहुंचे थे, व्यापारियों से मुलाकात भी की थी। इसके बाद से लगातार विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मांग की है कि किस तरीके से बीजेपी के विधायक के जो बेटे हैं वो वहां पर दखल ज्यादा देते हैं और उनके दबाव के कारण ही इस प्रकार का फरमान जारी हुआ, जिससे कहीं ना कहीं असामाजिक जो तत्व हैं वो वहां पर व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर भी हुई। तो वही कहना है कि लक्ष्मण सिंह के जो बेटे एकलव्य सिंह गौड़ हैं, जो मालिनी गौड़ के बेटे भी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनके दबाव में ही जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, जिसके बाद ही कहीं न कहीं व्यापारियों में आक्रोश है। तो इस मामले में जरूर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और सरकार ने जिस तरीके से वहां पर ज्ञापन भी दिया गया था चिंटू चौकसी की तरफ से सरकार वहां पुलिस अधिकारियों को, और 15 दिन के अंदर जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की बात की थी, लेकिन जांच पूरी भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने फिर से पत्र लिखकर मांग की है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और खासतौर से उस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसने पूरे घटनाक्रम को हवा देने की कोशिश की है और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए कहीं न कहीं इस मौके का फायदा उठाया। तो ऐसे में अब देखना होगा आने वाले समय में इस पत्र का क्या जवाब सरकार की तरफ से आता है, लेकिन ये बात जरूर है कि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और देखते हैं ये विवाद कहां तक पहुंच सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए सूरज और जानकारी के लिए।